हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम पितृदोष के बारे में चर्चा करेंगे, पितृदोष के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पितृदोष या अपने पितरों के बारे में जानना, समझना और उनको सम्मान देना, उनकी प्रशंसा करना हमारे जीवन का बहुत अधिक महत्वपूर्ण कार्य बन जाता है, क्योंकि वो हमारे पितर हैं। उनके कारण ही हम आज इस जीवन को जी रहे हैं। और जिस भी घर में या जिस भी व्यक्ति के जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, जैसे कोई घर ऐसा होता है कि जिनके घर में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, जीवन में उन्नति अच्छी नहीं होती है, जो बच्चे होते हैं घर में, उनकी शिक्षा बाधित रहती है, उनकी शिक्षा की उनको सफलता नहीं मिल पाती है और उनके विवाह संबंधी समस्या भी रहती है, विवाह नहीं होते हैं। 30, 32, 35 साल तक हो जाता है कि उनके विवाह नहीं होते हैं। और बहुत और भी समस्याएं जीवन में रहती हैं, घर नहीं खरीद पाते हैं, जीवन में किसी भी प्रकार का सुख नहीं ले पाते हैं और जीवन में तमाम तरह की जो समस्याएं उनसे वो घिरे रहते हैं और उनके वो लगातार उपाय भी करते रहते हैं, उनके निवारण भी करते रहते हैं। बहुत सारे पंडित ज्योतिषी को दिखाते भी हैं, उनके उपाय भी करते हैं, लेकिन उनके उपाय से उनको कोई विशेष लाभ भी नहीं होता है, क्योंकि उनके जीवन में पितरों की कृपा का जो एक स्थान है, पितरों की कृपा है जो वो नहीं होती है। उनके जीवन में अधिकतर इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। तो जीवन में उन्नति ना होना, किसी भी प्रकार की उन्नति ना होना, ये एक प्रैक्टिकली लक्षण देखने को मिलता है कि ऐसे घर में पितरों की जो कृपा है वो प्राप्त नहीं हो रही है, या पितृ जो है वो खुश यहाँ पर नहीं है। लेकिन पितृदोष को हम पितरों की कृपा है, पितृदोष है वो अच्छी, मतलब पितृदोष कुंडली में है, कुंडली से हम जान सकते हैं कि कुंडली में पितृदोष है या पितरों की कृपा आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है, किस प्रकार की स्थिति आपके जीवन में बनी हुई है, ये आप अपनी कुंडली से बहुत अच्छे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप अपनी कुंडली खोलिए और अब देखिए कि आपकी कुंडली में पितृदोष की स्थिति बनी हुई है या नहीं बनी हुई है, किस प्रकार की स्थिति आपकी कुंडली में पितृ को लेकर बनी हुई है। तो पितृदोष को जानने के लिए कुंडली में आप देखिए कि आपकी कुंडली में सूर्य की क्या स्थिति बनती है, और इसमें कुछ स्पेशल योग होते हैं, स्पेशल कॉम्बिनेशंस होते हैं, जिन्हें देखकर ये पता लग जाता है कि व्यक्ति के जीवन में पितरों की कृपा नहीं है, पितृदोष की स्थिति बनी हुई है। जैसे सूर्य अगर कुंडली में इस भाव में हो, इस भाव में हो या फिर इस भाव में हो, तो ये पितृदोष होने की संभावना को दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में, ऐसे व्यक्ति के ऊपर पितृदोष की स्थिति बन सकती है। अगर सूर्य 6, 8वें और 12 भाव में है तो ये पितृदोष की स्थिति को दिखाता है कि पहला स्टेप ये पितृदोष के लिए दिखाता है। दूसरे में आप देख सकते हैं कि अगर आपकी नौमांश कुंडली, आप अपनी नौमांश कुंडली खोलिए, जो आपका नौमांश है, आपकी कुंडली में सूर्य है, क्योंकि सूर्य ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं पितृ दोष के लिए, पितरों की कृपा के लिए या पितरों की स्थिति को जानने के लिए, क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं और पितृ जो हैं पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जो परिवार होता है, परिवार में चलते रहते हैं। तो आप देखिए सूर्य की स्थिति 6, 8वें, 12वें में है, तो ये पितृदोष की पहली सीढ़ी यहाँ पर बन जाती है, पहला स्टेप बन जाता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली में सूर्य, नवमांश कुंडली में सॉरी, अगर आपकी नवमांश कुंडली में सूर्य 1 नंबर राशि में है या 8 नंबर राशि में है, मतलब अगर 1 नंबर मतलब मेष राशि में सूर्य हैं, तो ये दूसरा स्टेप दिखाता है कि आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में सूर्य हैं, तो आपकी कुंडली में ये पितृदोष की स्थिति को बढ़ा देता है। कुंडली अगर आपकी कुंडली में 6, 8, 12 में सूर्य हैं, उसके बाद आपकी कुंडली में जो नौमांश कुंडली है, नौमांश कुंडली में मेष राशि में या वृश्चिक राशि में सूर्य हैं, तो ये भी पितृदोष की स्थिति को दिखाता है। उसके बाद आप देखिए, अगर आपकी कुंडली 1 नंबर से शुरू होती है, मतलब 1 नंबर से शुरू हो, 4 नंबर से शुरू हो, 7 से शुरू हो और 10 से शुरू हो, मतलब चर राशि लगन में हो, ये चर राशि है। अगर आपकी कुंडली 1, 4, 7, 10 से शुरू होती है, मतलब चर राशि की आपकी कुंडली बनती है, लगन आपका 1 नंबर से शुरू होता है, 4 नंबर से, 7 से या 10 से, और आपकी कुंडली में 11वें भाव में सूर्य हैं, तो ये पितृदोष को दिखाता है।
ये पितृदोष की स्थिति को दिखाता है। उसके बाद अगर आपकी कुंडली में 2 नंबर, आपकी कुंडली 2 नंबर से शुरू होती है, मतलब आपका लगन वृषभ है या सिंह है, वृश्चिक है या कुंभ लगन है, मतलब स्थिर जो स्वभाव की राशियाँ होती हैं वो आपके लगन में हैं, तो आपकी कुंडली में 9वें भाव में अगर सूर्य हैं तो ये आपके जीवन में पितृदोष की स्थिति को दिखाता है। उसके बाद अगर आपकी कुंडली में जो द्विस्वभाव राशियाँ बनती है, जैसे 3, 6, 9, 9, 12, मतलब बुध और गुरु जो राशि बनती हैं वो द्विस्वभाव राशि होती हैं, और उनके अनुसार आपकी कुंडली 3, 6, 9, 12 से बनती है। तो सूर्य अगर सप्तम में है, यहाँ पर अगर सूर्य है तो ये भी पितृदोष की स्थिति को दिखाता है। अब इतनी स्थितियां आपकी कुंडली में ये पितृदोष की देखने की बनती हैं। अब मान लो किसी की कुंडली में एक स्थिति मिलती है तो उसको मतलब है कि उसके जीवन में बहुत कम प्रभाव पितृदोष का यहाँ पर बना हुआ है, जिसका उपाय कर जिनका निदान कर ये समस्या सोल्व हो जाएगी। ये इस प्रकार की स्थिति बनती है। अब किसी की कुंडली में अगर 2 स्थितियां मिलती हैं, जैसे कि कुंडली में 6, 8, 12 में सूर्य है, सूर्य अगर नौमांस राशि में, मतलब जो नौमांस कुंडली में मंगल और वृश्चिक राशि में है, तो 2 स्थिति बन गई, तो ये स्थिति थोड़ी और भारी हो जाती है, थोड़ी और खराब हो जाती है पितृदोष के लिए, पितृदोष की स्थिति को थोड़ा खराब बना देती है। अगर किसी में 3 मिल जाती हैं, मतलब किसी की मान लो किसी की कुंडली 2 नंबर से शुरू हैं और सूर्य यहाँ पर बैठे हैं, उसके बाद नौमांस कुंडली में सूर्य वृश्चिक राशि में है या मेष राशि में है, तो ये स्थिति पितृदोष की बन जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं और जो स्थितियां देख लें, अगर देखिए आपकी कुंडली में सूर्य मान लो कहीं भी बैठे, सूर्य कुंडली में कहीं बैठे, मान लो सूर्य यहाँ पर बैठे हैं, सूर्य से अगर 12वें भाव में राहु हैं, ये राहु है, सूर्य से अगर 12वें भाव में राहु हैं तो ये भी पितृदोष की स्थिति को दिखाता है जीवन में। अब अगर इन स्थितियों में से जितनी ज़्यादा स्थितियां आपको कुंडली में देखने को मिलेंगी, उतना ही अधिक प्रभावशाली आपके जीवन में पितृदोष का रहेगा, मतलब उतना ही जो बुरा प्रभाव है आपके जीवन में पितृदोष का रहेगा। ये सब सूत्र हैं जिनसे आप अपनी कुंडली में पितृदोष की स्थिति को जान सकते हैं। और उसके बाद देखिए, सूर्य के बाद जो ग्रह आते हैं पितृ की स्थिति के लिए आपकी कुंडली में, वो आते हैं केतु। अगर आपकी कुंडली में केतु शनि के साथ हैं तो ये भी पितृदोष की स्थिति को दिखाता है। आपके जीवन में आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, आपके जीवन में असफलताओं की लिस्ट बहुत लंबी है, सफलता की लिस्ट कम लंबी है, ये यहाँ पर इस चीज़ को दिखाता है। केतु मंगल के साथ हैं तो ये भी दिखाता है कि पितृदोष की स्थिति बनती है। केतु सूर्य के साथ हैं तो भी दिखाता है कि जीवन में पितृदोष यहाँ पर लगा हुआ है, पितृदोष की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो ये कुछ ऐसे सूत्र हैं जिनसे आप ये समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में, आपके जीवन में पितृदोष का कितना प्रभाव आप पर है। अगर आपको लगता है कि आप कुंडली देखकर आप ये समझ गए कि आपके जीवन में पितृदोष की स्थिति बनी हुई है, तो आप उनका उपाय करें, उनका निदान करें, उनसे आपके जीवन में आपको कुछ उन्नति देखने को मिलेगी, कुछ आपके जीवन में जो बाधाएं हैं वो कम देखने को मिलेंगी। अब देखिए, अब जो पितृपक्ष जो शुरू होने वाला है, जो श्राद्ध पक्ष है, जैसे श्राद्ध का मतलब श्रद्धा से होता है, किसी भी मतलब ये श्रद्धा आपके मन में जितनी अच्छी होगी, जितना आपके मन में इस पर के प्रति विश्वास होगा, उतना आपके लिए ये बेहतर होगा, उतना आपके जीवन में ये सुख देने वाला यहाँ पर बनेगा। तो इस बार जो शुरू होंगे वो 29 सितंबर से यहाँ पर पितृपक्ष शुरू होने जा रहा है और जो 14 अक्टूबर तक यहाँ पर रहेगा। तो इस समय में आप, ये समय आपके जीवन में ये समय होता है, हर साल ये समय आता है और इस साल भी ये इस समय में है, 29 से 14 तारीख तक। तो इसमें आप अपने पितरों के उपाय कीजिए, पितरों के प्रति श्रद्धा रखिए, पितरों की प्रशंसा कीजिए जितनी आप उनकी प्रशंसा, क्योंकि बहुत सारे घरों में ये देखने को मिलता है कि अब अपने बड़ों के होते हैं कि उन्होंने ऐसा किया है, उन्होंने वैसा किया है, वो ऐसा करते तो आज हम अच्छा होते। तो ये जो स्थिति बनती है, ये आपके जीवन में पितृदोष की स्थिति को दिखाती है कि आपके मन में ही पितृदोष है, आपके जीवन में कर्मों में तो बाद में आएगा, आपके तो मन में ही पितृदोष की स्थिति बनी हुई है। तो उस स्थिति के उपाय के रूप में आप उनकी जितनी प्रशंसा कर सकते हैं उतनी प्रशंसा कीजिए, उनके नाम से जितना दान कर सकते हैं उतना दान कीजिए, उनके नाम से जितना किसी भी पक्षी को, किसी की जानवर को आप खिला सकते हैं, मुख्यतः पक्षी को खिलाइए, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी
किसी भी मंदिर में या किसी ऐसे स्थान पर, मतलब कि कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पर घर ना हो, कोई मंदिर हो या कोई ऐसा स्थान हो वहाँ पर पीपल का पेड़ आप लगा सकते हैं, उसमें डेली आप जल दीजिए। ये भी आप कर सकते हैं। ये भी आपके पितरों के जो उपाय हैं उनमें आता है, पितरों के जो कृपा दृष्टि है उनको प्राप्त करने के लिए। और सबसे देखिए, सबसे अच्छा, सबसे जो उपाय है वो आपके मन से है। आपके मन में उनके प्रति जितनी श्रद्धा होगी, उनके प्रति जितना विश्वास होगा, वही आपके लिए उनकी कृपा का पात्र बनेगा, वही आपके जीवन में आपकी खुशियों का पात्र भी बनेगा। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो पितरों का पूरा जो उनका क्रिया की स्थिति होती है, पूरा जो कर्म होता है वो कर देते हैं, लेकिन सिर्फ उनको पैसे देने से और काम करवाने से मतलब होता है। उनके मन की स्थिति क्या है, वो अपने मन में कैसा भाव रखते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं होता है। अब उनके मन में कोई ऐसा भाव नहीं होता है, कोई ऐसी विशेष उनके प्रति प्रशंसा नहीं होती है, तो उस कराए गए कर्म का भी उनको कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है। और आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा अपने आसपास कि उनको किसी भी ने ये काम कराया, वो काम है, लेकिन उनके जीवन में स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। तो अपने मन से आप इस चीज़ को शुरू कीजिए, अपने मन से कीजिए। और इन जो ये समय मिला है 29 से 14 तक, इस समय में विशेष में आप अपने रखिए तो पूरे साल, लेकिन ये एक विशेष समय है जिसमें उनके आप आराधना, उनकी पूजा, उनकी प्रशंसा, उनके प्रति दान, उनके प्रति जो भी आप अपनी इच्छा से जितना ज़्यादा कर सकते हैं, जितने मन से कर सकते हैं उतना कीजिए, जिससे आपको आपके पितरों की कृपा जरूर प्राप्त होगी, जरूर आपके जीवन में खुशियाँ यहाँ पर आएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब।